तो आज था हमारा टेस्ला का डिलीवरी डे एंड ये वो टेस्ला थी जो मुझे पसंद आई थी, जो मैं बर्लिंगटन के शोरूम में गया था। इसमें फुली वाइट ऑन वाइट था, पर मैंने वाइट अंदर प्रेफर नहीं किया क्योंकि मेरे पास एक पेट भी है। लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही थी वहाँ पे। मतलब वैसे भी शोरूम में जो कार दिखती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है जब आप लेने जाओ, मुझे ये लगा। क्योंकि यहाँ जिस दिन डिलीवरी डे होता है तो ये स्टार्ट बटन इनेबल हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्टार्ट बटन डिसेबल था उस समय। फिर यहाँ पे आपको बोलना होता है कि आई एम हियर। फिर ये आपको फर्दर प्रोसीड करेगा। वंस यू लोकेट योर न्यू व्हीकल चेक द विन। ओके, आई हैव लोकेटेड माई व्हीकल। ओके, आई नीड टू लोकेट द व्हीकल। ओके, तो 728 नंबर है, या तो नंबर से ढूंढना पड़ेगा या विन से ढूंढना पड़ेगा। वैसे वाइट कलर की टेस्ला तो बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ी खड़ी थी, लेकिन हमारे नंबर की गाड़ी यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि एक्चुअली हमें ट्रेडिंग भी करना था और उसके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थे। तो वो डायरेक्ट आपको कार यहाँ पे नहीं मिलेगी जब भी आपको ट्रेडिंग करना होगा। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन वेदर एज वेल, बिकॉज उस दिन थोड़ा बारिश हो रही थी, बर्फ़ गिर रही थी। तो भी उन्होंने प्रेफर नहीं किया कि डिलीवरी बाहर देंगे तो फिर उसमें गाड़ी गंदी दिखेगी। तो हमें जो डिलीवरी मिली थी, ये जो हैमिल्टन का कौन सा लाइमरिज मॉल में जो शोरूम है वहाँ गए थे हम, और अंदर उन्होंने डिलीवरी दी। हमें अंदर बुलाया था, थोड़े डॉक्यूमेंट साइन हुए थे और उसके बाद हमें डिलीवरी मिली थी। पर हमने काफ़ी देर यहाँ पे ढूंढा, पर हमें गाड़ी नहीं मिली। तो फिर हम फाइनली शोरूम पे गए, लेकिन एज पर द अदर वीडियोस उसमें मेंशन था कि आपको गाड़ी बाहर ही मिलेगी। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हम पहले शुरू में जाने से थोड़ा रिलेक्टेंट भी थे कि एज पर द वीडियोस तो सब कुछ बाहर ही होना चाहिए, और इट्स लाइक नो पर्सन इन्वॉल्व वाली कुछ पॉलिसी है। इसके पीछे का पर फिर काफ़ी देर तक हमने ढूंढा, 5-10 मिनट। फिर हमने सोचा क्यों ना एक बार अंदर जाके ही चेक किया जाए, और अच्छा हुआ हमने ये किया, नहीं तो हम बाहर ही ढूंढते रह जाते। मुझे यही लग रही जाने क्यों। सारा कम्युनिकेशन सब मैसेज में चल रहा था। मैसेज में मैंने पूछा तो उसने बोला कि आप अंदर आ जाओ। ओह, ये क्या बात हुई। चलो, और फिर कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुए, और डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद वो हमें उसने अंदर ही एक इनका अलग से सर्विस सेंटर भी वहीं पे है। तो बैक साइड पे काफ़ी बड़ा इनके पास स्पेस है, और वहाँ पे इन्होंने हमको हमारी गाड़ी दिखाई। तो ये फाइनली गाड़ी है जो हमने आज जिसकी डिलीवरी लेनी है। तो इट्स वाइट ऑन ब्लैक सीट्स, क्योंकि इसमें भी अराउंड 1300 एक्स्ट्रा मुझे पड़ रहा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं कि अलग से मैं 13 और लगा के 2600 एक्स्ट्रा लेके फिर ये गाड़ी लूँ। और सेकेंडली मेरे पास पेट भी है, तो मुझे ये भी था कि वाइट सीटें जल्दी भी गंदी होंगी। तो हमें हमारी गाड़ी दिख गई थी। फिर हमने थोड़ा बहुत इसका इंस्पेक्शन किया। तो उन्होंने बोला था कि यू हैव 5-10 मिनट्स टू लुक अराउंड, एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग imperfect or something, I mean, that you can see from your eyes, so just do check and let us know. लेकिन ये कुछ टाइम भी देते हैं, शायद 2 या 3 दिन का। 2-3 दिन में इनकेस आपको कुछ भी दिखता है तो आप दोबारा आ सकते हैं। थोड़ा मुझे इसका जो फ्रंट है इसका इशू आया था, तो मैंने पूछा। उन्हें तो एक इंजीनियर आया, लेकिन उसका तरीका वही है, दोनों हाथ से आपको फोर्सफुली नीचे को पुश करना ही होता है उसको बंद करने के लिए। बाकी हमने थोड़ा बहुत जितना देख सकता था बेयर आइज से वो सब हमने देखा, क्योंकि उस दिन बड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा आप चेक नहीं कर पाते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए शायद आपको 2 दिन एडिशनल देते हैं। तो हमने सारे कैमरास देखे। तो काफ़ी कैमरास है इस पे, हर जगह सेंसर बेस्ड गाड़ी है। इसका ट्रंक देखा, लाइट्स चेक करी, मेनली ग्लास चेक किया, और स्क्रैचेस चेक किए। बस वही आप चेक कर सकते हैं मेनली। स्क्रैच चेक कर सकते हैं, पेंट चेक कर सकते हैं, फिर अंदर चेक कर सकते हैं आप जो इनकी सीट्स हैं उसका लेदर चेक कर सकते हैं। और इनकेस आपको कुछ मिलता है तो आप फिर बोल सकते हैं उनको वहीं पे। और उसके बाद पता नहीं क्या होता होगा, शायद वो नेक्स्ट डे आपको बुलाते होंगे, क्या करते होंगे पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। तो फाइनली हम टेस्ला के अंदर जाने वाले हैं। तो टेस्ला के अंदर हम आ चुके हैं, और ये इसका की का सेट ये लोग देते हैं। तो ये शायद इसके अंदर है, इसमें कुछ डिटेलिंग है, और फिर ये की का सेट है। इसकी जो कीज़ होती हैं आपको पता ही है, ये काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड जो हम यूज़ करते हैं वही टेक्नोलॉजी वाली होती है। और ये आपके फ़ोन से भी आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो ये इसकी कीज़ हैं, इसको इसी में रहने देते हैं। नई टेक्नोलॉजी।
चाबी की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसको आप बाहर एक जगह टच करके आपकी कार अनलॉक हो जाती है, इनकेस आपका फ़ोन नहीं चल रहा होता है तो। इसको कैसे ओपन करेंगे? अच्छा ऐसे, फिर ये कैसे होगा? Is that it? हाँ, Are the windows ये tinted? इसका सेंटर कंसोल है, देखिए क्या स्पेस है। और ये इसके दो चार्जर हैं, वायरलेस चार्जिंग है यहाँ पे दो फ़ोन की, और ये बड़ा सा स्टोरेज एरिया है नीचे, ये भी शायद ओपन होता है, पता नहीं अभी कैसे। ऐसे चौड़ी करके खींचना है। The first step is adjusting your seat and getting in a comfortable spot. Seat controls are along the left-hand side of the seat. You can move those around as necessary. That's for your lumbar support there, that little air cushion. And then the buttons in front of that will be for moving your seat around. Okay. Up and down. And this is showing the progress, right? This, Yes, exactly. okay. Yeah, this is That's a perfect. comfortable spot for you? Yeah. Perfect. And if you press the next arrow down at the bottom, it'll automatically save our progress to move forward. Next is adjusting your mirrors using this dial to adjust. Scrolling up and down to move them up and down. Pushing left and right to move them left and right. You'll just select left or right mirror on the screen to adjust. Okay. What's not on as standard is the Sentry mode, so you can auto enable that if you'd like, and dash cam isn't on. I personally have both those on, but that's up to you. Last thing over is service here. Dash cam, when it will work? So Auto, it automatically records if there's any accidents detected on the vehicle. Okay. But it will take more battery, right? It doesn't use any more battery when you're driving, no. The Sentry mode does, the Okay. dash cam does not. Okay. And last And thing, view camera on mobile app. This one also I want. yeah, do that. And just go to service for me. Nothing to touch on is maintenance. This will show you as needed. So tire rotation every 10 to 15,000 kilometers. All the rest of the services are as needed. Okay. Got it. So I will get some sort of notification here that the HEPA filter is need to be replaced, something Correct. like that. Okay. Yeah. Okay. And like any other apps, you swipe down from the top to close them up and bring you back here. Okay. It should be all set. Do you have any questions for me before taking off for the first time? So if I just want to run drive it without using any navigation, I can just drive, right? Yeah, Without absolutely. changing any setting here. Yes, correct. Okay. I'm just going to close the front for you since that's open. तो सेल्स पर्सन ने सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझाई, क्योंकि बहुत लेंदी वो ट्यूटोरियल था, अराउंड 5 to 10 मिनट्स का पूरा ट्यूटोरियल था वो, और ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी बटन, ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी दे टोल्ड परफेक्टली, आई मीन थॉरोली। एंड आफ्टर दैट वी टुक द डिलीवरी, और उसके बाद हम घर आ गए। और लेकिन बर्फ़ बहुत थी तो उस दिन तो हम ड्राइव कर नहीं पाए, तो नेक्स्ट डे हमने थोड़ा सा ट्राई किया। लेकिन जो ट्रांजिशन होता है गैस से आप ये टेस्ला वाली गाड़ियों में, बैटरी पावर्ड और बहुत सारी टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों में, तो थोड़ा शुरू में इनिशियल डेज यू विल फील लिटिल बिट, आई मीन इट्स यू विल नॉट फील दैट मच गुड। मेनली इसका जो एक्सेलरेशन वाला होता है उसको छोड़ते ही ब्रेक खुद ही लग जाता है, वो थोड़ा सा उसको यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन उसके बाद गाड़ी बहुत मस्त है और बहुत बढ़िया चलती है, ऐसे भागती है। बेस्ट पार्ट है, घर पे लगाओ, चार्ज करो, नेक्स्ट डे निकल लो। थोड़ा सा इसमें एक इशू और ये है कि जब आप टेस्ला लेते हैं मेनली इन डाउनटाउन टोरंटो एरिया इन द GTA इटसेल्फ, तो इंश्योरेंस कंपेयर टू द गैस व्हीकल इसमें बढ़ जाता है। अराउंड $100 पर मंथ का इंश्योरेंस बढ़ता है इस पर। तो वो भी आप पॉइंट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सेविंग्स में लाते हैं हम, जब सेविंग्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं गैस सेविंग हो रही है, लेकिन मोरलेस जो गैस सेविंग होती है उसका 50% आपका इंश्योरेंस कॉस्ट जो अप हो जाती है उसमें निकल जाता है। लेकिन आप ये सारी चीज़ नहीं भी देखें तो कार इज़ वेरी रियली रियली नाइस टू ड्राइव, और आपको अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है। इसमें FSD दिया हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, इतनी बढ़िया गाड़ी है तो इसको तो सेल्फ ड्राइव वाला आप वो अगर ऑप्शन दे रहे हो, तो फिर जो गाड़ी का रियल क्रेज़ है, जो उसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स है, वो सब
तो फिर बंदा चलाएगा ही नहीं। अगर मशीन ही चला रही है, रोबोट ही, ऑटोमेटिक ही चल रही है, तो फिर गाड़ी की इतनी ज़बरदस्त हैंडलिंग और वो सब मैनुअली देने की क्या ज़रूरत थी। तो आपको गाड़ी बहुत फन टू ड्राइव है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जो सारे वीडियोस मेरे जो पिछले वाले हैं वो मैंने जब बनवाए थे तो मैंने बताया नहीं था कि पोर्ट्रेट में बनाने के लैंडस्केप में, तो बेटी ने मोस्टली पोर्ट्रेट में बनाए हैं वो। तो आपको देखने में थोड़ा सा स्क्रीन में लेफ्ट और राइट थोड़ा सा ब्लैक पोर्शन ज़्यादा आएगा और सेंटर में ही खाली वीडियो दिखेगा। तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं ख्याल रखूँगा। Okay, thanks a lot. Thanks for watching. And do let me know if you have any queries and if you want to purchase a new Tesla. I will surely help you out on that. Thanks and good night.